स्टूडेंट्स, तो देखिए कल मैंने आपको पहला वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको संख्याओं के प्रकारों के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको ऑड इवन और मैंने आपको जो प्राइम नंबर्स हैं, नॉन प्राइम नंबर यानी कंपोजिट नंबर्स बताए थे। इसके अलावा आपको मैंने को प्राइम और ट्विन प्राइम नंबर्स, ये सारे नंबर्स बता दिए थे। और आज मैं आपको उसके लिए पीडीएफ क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ परिमेय संख्याओं के प्रकार ही चल रहे हैं, तो देखिए अब ये इन पर क्वेश्चन आएंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स क्या होंगे, हम अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमें, केवल हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, क्रमागत संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। आप ये देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के आधार पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज परिमेय संख्याओं के बारे में। तो ये परिमेय संख्या होती क्या है? रेशनल नंबर, जिसका नाम है रेशनल यानी रेशियो। तो द नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके जहां Q 0 ना हो, तो उस नंबर को हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहेंगे। देखिए जैसे कि हम यहां पर हम बात कर रहे हैं 5 है, क्या आप 5 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 अपॉन 1 यानी ये नंबर नहीं बदला, सेम है। तो इसको कहने का मतलब है कि जो ये नंबर लिखा हुआ है 5, जो 5 है यानी 5, ये भी एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसके साथ साथ 3 अपॉन 5, 6 अपॉन 7, ये सभी रेशनल नंबर हैं। 1 अपॉन 2, यानी इनको इस रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो नंबर्स होते हैं, यहां जो इनका देखिए ये ऊपर वाला होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, अंश यानी न्यूमरेटर, हर मीन्स डिनोमिनेटर। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ऐसे कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वही रेशनल नंबर होता है या परिमेय संख्या होती है। तो अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं? वो अपरिमेय संख्या जिनको P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, ये इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इन नंबरों को नहीं लिखा जा सकता। तो वो हम 9th क्लास में मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर फिर भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए कुछ नंबर्स हैं जैसे √2, √3, √5, पाई, ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर √2 जो लिया गया है, अब ये जो √2 है ये अपरिमेय क्यों है? तो इसको मैं आपको थोड़ी सी अपरिमेय की परिभाषा बता देता हूँ। तो P अपॉन Q, जैसे अब हम यहाँ पर पाई क्यों ले रहे हैं, तो ये पाई जो है वो उसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये प्रूव करते हैं हम 9th क्लास में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि इस फॉर्म में तो लिखा जा सकता है। देखिए ये जो नंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर रिकरिंग होंगे। रिकरिंग का मतलब है आवर्ती संख्याएं। मैंने भी आपको एक वीडियो दिया है, जो आवर्ती संख्याएं हैं उनमें कोई संख्या बार बार आ रही है आवर्ती संख्याओं में, उसको हम कैसे भिन्न में कन्वर्ट कर रहे थे,
मतलब जो दशमलव संख्याएं हैं, देखिए ऐसे यहाँ पर लिखा है 0.333 और ऐसे 1 2 3 वार लगा हुआ है इसका, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार। तो यहां पर ये 0.3 पर जो बार लगा है ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बना हुआ 1/3 से है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। देखिए हम 3 से किसको डिवाइड करते रहे तो यही नंबर रिपीट होता हुआ आता रहेगा, तब भी ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हम ये पाई को ले लें 22/7, तो यहां पर 3.14 के बाद यहां पर बार बार नंबरों का क्रम बदलता रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी एक तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम 1/3 में, जैसे ये 1/3 का 3 का डिवाइड करेंगे 1 में, तो ये 0.3333 और चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये लेकिन नंबर तो सेम ही आ रहा है ना, बार बार खत्म तो नहीं हो रहा, और ये भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ इसमें 3.14 के बाद जो नंबर है वो बार बार बदलते ही रहेंगे। तो इसको कहेंगे ये आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है, नॉन रिकरिंग है ये। और ये खत्म भी नहीं हो रही है, और अलग अलग नंबर यहाँ पर अलग अलग डिजिट्स जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, वो हर बार बदल लेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर बदल बदल के आएगा, लेकिन यहाँ पर एक साथ वही नंबर बार बार चल रहे हैं। तो कहने का ना यहाँ वो जो नंबर हैं ऐसे नंबर होने चाहिए कि वो भले ही नॉन टर्मिनेटिंग हैं, यानी ये खत्म नहीं हो रहे हैं। यहां पर भी ये खत्म नहीं होती वैल्यू, पाई की वैल्यू आप निकालते जाएं और चलता ही जाएगा। ऐसे ही √2 का जब हम यहाँ पर ये √2 लिखा है वर्गमूल करेंगे, अगर या इसका 3 का वर्गमूल करेंगे तो ये भी कभी खत्म नहीं होगा, और यहाँ जो इनके वर्गमूल के बाद जो आंसर आएगा वो भी बदल बदल के आएगा। इसलिए √2, √3, √5 ऐसे जो नंबर हैं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा फिर आपको समझाता हूं। देखिए हम यहां पर 1/7 ले रहे हैं, ठीक है। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे 1 को, नहीं होगा 0 पॉइंट, अब हम एक 0 पुट कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 के बाद लगाएंगे 7 बच गया 7, 7 का भाग लगाएंगे तो 7 बच गया 7, 7 3 बच गया। अब 3 के पीछे आप 0 लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 7 4 जा 28 आएगा, 2 बच गया, 2 के पीछे 0 लगाइए, 2 बार होगा, 7 2 जा 14 हो गया, 6 बच गया, 60 हो गया, फिर 7 8 56, 7 8 जा 56, 56 हो गया, 4 बच गया, 40 हो गया। अब आप करेंगे 7 5 जा 35, अब 5 बच गया, 5 के 0 50 आ गया, 7 7 जा 49 आ गया। अब 49 के बाद 1 बच गया, 1 के बाद फिर से वही 0 लगाएंगे तो यही नंबर ये बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये, अब देखिए कोई नंबर तो है जो रिपीट हो रहा है बार बार, जब ये एक कोई भी पेयर है यानी एक जोड़ा है जो बार बार, यहाँ अकेला 3 था लेकिन यहाँ एक नंबर 1 4 2 8 5 7 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी इसको बोलते हैं आवर्ती। ये आवर्ती है, ये भी आवर्ती है, लेकिन ये अनावर्ती होगा। यहां जो आने वाले नंबर है आप 7 से भाग लगा के देख लीजिए, यहां बार बार नंबर बदलते ही रहेंगे, हर बार नंबर बदलेंगे। तो इसलिए ये अनावर्ती है और ये आवर्ती, ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है।
अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अनवसानी। हिंदी बोलते हैं इसको अनवसानी। हिंदी बड़ा कठिन भाषा है, यानी समाप्त नहीं होता कभी भी, वही है। तो ये आवर्ती का मतलब है जो बार बार आ रहा है, अनावर्ती का मतलब जो बार बार डिजिट नहीं आएंगे। ये देखिए यहाँ पर यही पेयर बार बार, यही जोड़ा बार बार आएगा, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा, उसको बोलेंगे जो कभी खत्म ना होता है, जो समाप्ति नहीं होता, अनवसानी, खत्म नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1/2, 3/5, 6/7, 5, 2 और कोई भी प्राकृतिक संख्या या जो आपकी प्राकृतिक संख्या है वो सभी कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा इस टाइप के नंबर्स 0.3 पर यहाँ पर देखिए बार लगा हुआ है, संख्या जैसे उस पर रेखा चढ़ी हुई है इस पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या में ही आएगा। लेकिन अब बात करें ये जो है 22/7 यहाँ लिखा है, √2, √3, इनका आप कभी भी वर्गमूल निकाल के देंगे, ये अलग अलग नंबर बार बार बदल के आएगा और कोई भी रिपीट नहीं होगा, इसलिए इस नंबर को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। सिद्ध करने के लिए आपको अलग वीडियो हम बनाएंगे, तो उसमें इस एग्जाम से उसका रिलेशन नहीं है, तो हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के देंगे, जिससे ये सिद्ध हो सकता है कि √2 और √3 परिमेय संख्याएं नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय यानी रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हाँ बात आती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो एक के बाद एक आते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। जैसे 21, 22 और 23, ये तीन क्रमागत संख्याएं हैं। तीन कौन सी हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत हैं। ये कैसी हैं, ये क्रमागत, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 101, 102, 103। तो अब हम यहाँ पर कुछ सवाल आएंगे, क्रमागत संख्याओं, दो क्रमागत संख्याओं का योग इतना है तो संख्याएं बताइए। तो हमको उसको कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अब क्वेश्चंस करेंगे, इनके आधार पर किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और वो कैसे करेंगे। मैं अभी तो जस्ट केवल आपको संख्या जो पद्धति है उसमें संख्याएं के प्रकार के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अभी वीडियो एक और हम बनाएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चनों को आपको कैसे सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी।